नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लाइफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिख साम्राज्य या सिख राज्य। अगर परीक्षा में ये पूछता है कि सिख धर्म की स्थापना करने वाला कौन कौन थे, तो उसका उत्तर होगा गुरु नानक देव। और अगर पूछेगा कि सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, तो उसका उत्तर होगा बंदा बहादुर। आगे बढ़ते हैं। तो जो है सिख राज्य है, जो सिख धर्म है, उसकी स्थापना करते हैं गुरु नानक देव। और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। उसमें से प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। इनकी उपाधि थी हजरत रब्बुल मजीज। उपाधि क्या थी दोस्तों इनकी? हजरत रब्बुल मजीद थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1469 में। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी था तथा पिता का नाम कालूजी मेहता एवं माता का नाम था श्रीमती तृप्ता देवी। कालीबेन नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। चूँकि ये कालीबेन नदी किनारे जो है भैंस चरा रहे थे, तो उसके बाद जो क्या हुआ, ये नदी में गायब हो गए और 3 दिन बाद प्रकट हुए तथा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर परीक्षा में ये पूछे कि किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उत्तर क्या होगा? कालीबेन नदी। अच्छा, ये कालीबेन नदी क्या है? तो जो ब्यास और सतलज नदी है, ठीक है, इनके संगम पर ये नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? कालीबेन नदी। मान लीजिए ये सतलज नदी है, ये ब्यास नदी है, इन्हीं के संगम पे कौन सी नदी आके मिलती है? कालीबेन नदी आके मिलती है। तो यदि परीक्षा में पूछता है कि ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तो उत्तर होगा कालीबेन नदी। और किस नदी के किनारे तट पे पैदा हुए थे ये किनारे, तो उत्तर होगा रावी नदी। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो करतारपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो किया गया यात्रा था उसको बोलते हैं उदासी बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया। लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया। लंगर व्यवस्था में 2 चीज़ें थीं। एक का नाम था संगत, एक का नाम था पंगत। पंगत मतलब क्या होता है? लंगर। और संगत मतलब क्या होता है? धर्मशाला, जहाँ पर सभी लोग बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया तथा ये बाबर के विषय में इन्होंने बाबरवानी में अपने विचार व्यक्त किए। इनका शिष्य का नाम था लहना और बाद में उसका नाम क्या पड़ गया? अंगद पड़ गया। आगे चल के गुरु अंगद कहा गया। इनके समकालीन कौन कौन थे? तो इब्राहिम लोदी था, चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल। और कबीर दास इनके समकालीन थे, जिनका जन्म हुआ था वाराणसी में लहरतारा नामक स्थान पे 1398 में, ठीक है। और हुमायूं के समय क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बाबर को भी जानते थे, बाबर के समकालीन थे, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, कबीरदास के समकालीन थे तथा हुमायूं के समय क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। अगला जो इनका शिष्य है उसका नाम है क्या? गुरु लहना। लेकिन उससे पहले हम लोग जो 10 गुरु हैं उन 10 गुरु को देख लेते हैं। तो पहले गुरु कौन है? गुरु अंगद हैं, गुरु नानक हैं। दूसरे कौन है? गुरु अंगद हैं। तीसरे अमरदास हैं। चौथे रामदास हैं। 5वें अर्जुन देव हैं। 6वें हरगोविंद हैं। 7वें हर राय हैं। 8वें हरकिशन हैं। और 9वें क्या हैं? तेग बहादुर हैं। और 10वें कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। इसका ट्रिक मैंने क्लास में बताया था, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरु अंगद। अगला शिष्य कौन है दोस्तों? गुरु अंगद हैं। तो गुरु अंगद के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या थे? ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। इन्होंने जो गुरु नानक देव ने जो लंगर व्यवस्था लाई थी उसको इन्होंने क्या बना दिया दोस्तों? अस्थाई बना दिया, ठीक है। और ये बिलग्राम के युद्ध में, चूँकि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? देखो, दो युद्ध था। एक था चौसा का युद्ध और एक था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है ना। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम के युद्ध को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में इन्होंने हुमायूं से मुलाकात किया था, ठीक है। और इन्होंने गुरु नानक जी के बारे में क्या लिखा? जीवनी के बारे में लिखा इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ठीक है। अगला कौन है दोस्तों? अगला तीसरा कौन है? अमरदास। अमरदास के बारे में बात करेंगे। तो अमरदास जो है ये पहले वैष्णव धर्म को मानते थे, बाद में ये सिख धर्म की ओर आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्या है? अमरदास की पुत्री का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। इनको अकबर ने कुछ गांव भेंट दिए थे और जो है ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की तथा महंत की नियुक्ति की। जो 22 गद्दी थे उनमें महंत की नियुक्ति कौन किया? अमरदास ने किया, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म से सिख धर्म को अलग करने के लिए एक विवाह की नई पद्धति लाई, जिसको बोला गया लवन। क्या बोला गया दोस्तों? लवन। आगे बढ़ते हैं। लवन। और इनकी रचना जो है क्या, वो आदि ग्रंथ में भी क्या है? सम्मिलित है। तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने दोस्तों? पहला पढ़ा गुरु नानक देव, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? पत्नी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम
और किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? इन्होंने लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया और ये किसके समकालीन थे? इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? गुरु अंगद के बारे में। गुरु अंगद का नाम था लहना। इन्होंने नानक जी के बारे में जिनकी जीवनी लिखा। गुरुमुखी लिपि का विकास भी किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। बेलग्राम के युद्ध में इन्होंने हुमायूं से मुलाकात की थी। लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने ग्राम भेंट दिए थे, गांव भेंट दिए थे, ठीक है। और ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की तथा प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की तथा हिंदू धर्म से सिख धर्म को अलग करने के लिए एक लवन विवाह पद्धति स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। किसने? अमरदास ने। कथवे गुरु थे दोस्तों ये आपके थे तीसरे गुरु। आगे बढ़ते हैं। अगला है रामदास। देखो दोस्तों, रामदास में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, तो कितने गुरु हो जाएंगे? ये चौथे गुरु हो जाएंगे। ऐसे ही अर्जुन देव में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये अर्जुन देव 5वें गुरु हो जाएंगे। तो जो आपके अमरदास थे उनके दामाद थे। इसका मतलब यह है कि जो बीबी भानी थी उनके पति कौन थे? ये रामदास थे। और ये जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे, इन्होंने क्या किया था? अमृतसर जलाशय बनवाया था। और आगे चल के इसी अमृतसर जलाशय के बीच में हरमिंदर साहिब का निर्माण कौन करता है? गुरु अर्जुन देव करते हैं। तथा उस पर स्वर्ण की परत चढ़ाने वाला कौन था? राणा रणजीत सिंह थे, जिसे बोला गया है अमृतसर का मंदिर। तो अगर परीक्षा में पूछे कि अमृतसर किसने बसाया, तो आपका उत्तर होगा रामदास। उसमें जलाशय का निर्माण किसने करवाया? तो आपका उत्तर होगा रामदास। लेकिन हरमिंदर साहिब या अमृतसर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर होगा हरगोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। इनके अनुयायी जो रामदास के जो अनुयायी थे, इनको ये जो है रामदासी कहलाएं। इन्हें जो है अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दिया था और इसी ज़मीन पे इन्होंने अमृतसर शहर बसाया तथा अमृतसर जलाशय बनवाया, ठीक है ना। अर्जुन देव, आगे चल के अर्जुन देव, इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को गद्दी पर बैठाया और तथा इन्होंने रामदास ने ये जो सिख धर्म का जो गुरु पद था, इसको इन्होंने पैतृक पद बना दिया। अर्थात ये कि इसके पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति जो है सिख धर्म का गुरु होगा, मुख्य गुरु होगा, तो वो पैतृक नहीं था। अब क्या होगा कि अगर पिता है तो उसका पुत्र होगा, फिर उसका पुत्र होगा, ठीक है। तो अगर परीक्षा में पूछे कि गद्दी का जो पैतृक पद बनाने वाला कौन गुरु थे, तो उत्तर क्या होगा? गुरु रामदास। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हम अर्जुन देव की तरफ। तो अर्जुन देव जो थे, देखिए अर्जुन देव में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, तो कितने गुरु हो जाएंगे ये दोस्तों? ये 5वें गुरु हो जाएंगे आपके। इन्होंने तरनतारन नामक नगर बसाया। इसके साथ जो है, जो अभी मैंने बताया कि रामदास ने जो जलाशय बनवाया था, जो अमृतसर शहर की स्थापना की थी, वहाँ पे इन्होंने हरमिंदर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और मैंने ये भी बताया कि जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, इस पर स्वर्ण की परत चढ़ाने वाला कौन सा शासक था? तो राणा रणजीत सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की और इस आदि ग्रंथ में दोस्तों 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संतों की, ठीक है, रचना क्या है? संकलित है। इसके साथ साथ जो है इसका एक पाठ है जिसको बोलते हैं जपुजी में नानक के उपदेश भी क्या है? संकलित है। अर्थात आदि ग्रंथ में क्या है? गुरु नानक देव सिख धर्म के 5 गुरु, हिंदू संतों, लगभग 18 हिंदू संतों की, ठीक है, जो भी रचना है वो किस में है? वो आदि ग्रंथ में है। और आदि ग्रंथ क्या है दोस्तों? ये सिख ग्रंथ का पुराना ग्रंथ है, ठीक है। और जैसे कबीर, रामानंद, फरीद, जयदेव, रैदास, नामदेव की रचना भी क्या है? इसमें आदि ग्रंथ में है। और इन्होंने जो है खुसरो की सहायता हेतु, खुसरो कौन था दोस्तों? ये जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर के पुत्र की इन्होंने सहायता किया था, इसलिए जहांगीर ने इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी थी। आगे बढ़ें तो अगर परीक्षा में ये पूछे कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी की सज़ा सुनाई, तो उत्तर क्या होगा आपका? अर्जुन देव। और अर्जुन देव सिख धर्म में कितने गुरु थे दोस्तों? तो ये 5वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 5वें। आगे बढ़ें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछे कि अमृतसर शहर किसने बनवाया, तो उत्तर होगा रामदास। और अगर पूछे कि अमृतसर जलाशय किसने बनवाया, तो भी उत्तर होगा रामदास। लेकिन अगर परीक्षा में पूछे कि अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया, तो उत्तर होगा अर्जुन देव। फिर ये परीक्षा में पूछे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो उत्तर क्या होगा? अर्जुन देव। अगर पूछे कि गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया, तो उत्तर क्या होगा? गुरु अंगद। ऐसा कौन सा सिख धर्म का 5वां गुरु कौन था जिसे जहांगीर ने फांसी की सज़ा सुना दी थी? तो उत्तर क्या होगा? अर्जुन देव, क्योंकि अर्जुन देव जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो शाह की मदद कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम स्वर्ण मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो देखो स्वर्ण मंदिर में क्या है, इसका शिलान्यास किसने किया था?
कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर द्वारा क्या किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया था। स्थान क्या है, अमृतसर है। और इस पे जो स्वर्ण की परत जो चढ़ाया गया था, किसके द्वारा चढ़ाया गया था, राणा रणजीत सिंह द्वारा चढ़ाया गया था। इसका निर्माण किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। और सर जॉन लॉरेंस, यह एक अंग्रेज था, ठीक है, इसको बिना जूता उतारे प्रवेश की अनुमति स्वर्ण मंदिर में दिया गया था। याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर के बारे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो कौन है, वो हरगोविंद है। पचवें कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। देखो रामदास, रामदास में का अक्षर 4 अक्षर, तो कितवें गुरु, चौथे गुरु। अर्जुन देव, अर्जुन देव में का अक्षर, तो 5 अक्षर, तो कितवें गुरु, 5वें गुरु। अगला है हरगोविंद, कितने अक्षर है इसमें, 6 अक्षर, तो कितवें गुरु हो जाएंगे ये, 6वें गुरु। याद नहीं करना, बस इसी तरह लिख चलना है। अभी तक क्या था कि सिख धर्म में ये था कि आप जो है अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन जो हरगोविंद थे, जो 6वें गुरु थे, इन्होंने सिख धर्म को जो है अपने क्षेत्र से बाहर भी ले जाने का प्रयास किया। और इन्होंने अकाल तख्त बंगा का भी निर्माण किया और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने लाई। इसके साथ साथ जो है सिख धर्म में सैनिक भावना, शिक्षा का प्रचार एवं राजनीतिक प्रचार भी स्टार्ट कर दिया। इसके पहले क्या था, धार्मिक प्रचार था, परंतु अब सिख साम्राज्य को बढ़ावा देने की बात चल रही थी। और ये किसने किया था, हरगोविंद ने किया था। इन्हें जो है सच्चा पातशाह की उपाधि भी मिली थी। और सिंहासन के पीछे 2 तलवार बांध कर बैठने की व्यवस्था कौन लाया था, वो हरगोविंद लाए थे। और इन्होंने अमृतसर की किले की बंदी भी की थी, ठीक है ना। तो अब तक ये था कि जो 5 गुरु अब तक गए इसके पीछे, उन्होंने सिख धर्म के प्रचार पर बल दिया, लेकिन इन्होंने सिख धर्म के प्रचार के साथ साथ उसमें सैनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, राजनीतिक प्रचार भी करना, उसके क्षेत्र को बढ़ावा देना, नगाड़ा व्यवस्था की व्यवस्था करना, अकाल तख्त का निर्माण करना और उस तख्त के पीछे 2 तलवार सिंहासन पर बांध के बैठना, ये सब व्यवस्था कौन लाया था, हरगोविंद सिंह लाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हर राय, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हर राय के मुख्यतः 2 पुत्र थे, एक का नाम था राम राय, एक का नाम था हरकिशन, ठीक है ना। तो जो हर राय थे, ये जो है औरंगजेब ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ये मना कर दिए और इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेजा। और राम राय जो है औरंगजेब की तरफ हो गया, इसीलिए इसने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को क्या किया, अगला सिख गुरु मान लिया, ठीक है। अगला जो है सिख गुरु का पद दे दिया। और ये दारा सिखों के पक्षधर थे। कौन थे, हर राय। कुछ समझ में आ रहा है आपको, औरंगजेब का भाई था दारा सिखो, ठीक है। और ये दोनों जो है दारा सिखो और औरंगजेब जो है उत्तराधिकार की युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें हर राय जो थे, ये सिख धर्म के जो गुरु थे, इन्होंने किसका पक्ष लिया था, दारा सिखों का पक्ष लिया था। और अगला गुरु कौन बना था, हरकिशन बना था। इनकी चेचक से क्या हुई थी, हरकिशन की मृत्यु हुई थी, मृत्यु हो गई। अगला कौन है, अगला है तेग बहादुर। तेग बहादुर जो है, इन्होंने आनंदपुर नामक नगर बसाया और असम में इनके नाम से गुरु टीला भी बनवाया गया है, याद रखिएगा। और तेग बहादुर की हत्या कौन कर देता है, औरंगजेब। तो ध्यान दीजिएगा, 2 लोग हो गए। एक हो गया अर्जुन देव, ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या कौन करता है, जहांगीर करता है। और अगला कौन है, अगला है तेग बहादुर, इनकी हत्या कौन करता है, औरंगजेब करता है। और कहाँ पे, दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या है इनका दोस्तों, एक गुरुद्वारा है जिसका नाम क्या है, शीशगंज गुरुद्वारा। कहाँ पे, दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरु गोविंद सिंह, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने एक कथन बोला था कि मैं 4 वर्णों को सिंह बना दूंगा, ठीक है ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मैं 4 वर्णों क्या बना दूंगा, सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये कथन किसका है, तो ये कथन है गुरु गोविंद सिंह का है। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, अर्थात 10वें गुरु थे। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही सिख धर्म का गुरु माना गया, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था पटना में 1666 में हुआ था। इन्होंने किस अवतार नामक ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। इन्होंने ये कहा कि जितने भी पुरुष हैं अब क्या करेंगे, अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे, सिंह, तथा जितनी भी महिला हैं अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगी, कौर। जैसे गुरु गोविंद सिंह, हरकिशन सिंह, अमृत कौर, इस तरह से। ये सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और इन्होंने दल खालसा की स्थापना की थी। किसकी, दल खालसे की। अगर खालसा दल कहेगा तो उत्तर होगा कर्पूर सिंह, खालसा दल कहेगा तो उत्तर क्या होगा, कर्पूर सिंह। लेकिन अगर दल खालसा कहेगा तो उत्तर क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इन्होंने 5 ककार की बात की थी, केश, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण, ठीक है। ये सिख वाले जो हैं लेकर हमेशा चल सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं अपने पास। और इन्होंने बहादुर शाह प्रथम ने इन्होंने
5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया था किसको? गुरु गोविंद सिंह को। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की, देखो पाउंटा, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? हिमाचल प्रदेश की स्थापना की थी पाउंटा। और अजीम खां द्वारा महाराष्ट्र में नांदेड़ में इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। अर्थात नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। किसके द्वारा हत्या कर दी गई? अजीम खां द्वारा। ठीक है, चलिए तो क्या क्या अभी हमने जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। इन्होंने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की स्थापना की थी। अजीम खां द्वारा नांदेड़ में क्या की गई थी? इनकी हत्या की गई थी। नांदेड़ कहाँ पड़ता है? गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। इन्होंने 5 ककार रखने की बात की थी, केस, कच्छा, कंघा, कड़ा और कृपाण। ठीक है, इन्होंने पुरुष को बोला कि भैया अब क्या आप सिंह टाइटल लगाएंगे, और महिलाओं को कौर। ये सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इन्होंने दल खालसा की स्थापना की थी। अगर खालसा दल पूछेगा तो कर्पूर सिंह हो जाएगा। अब बहादुर शाह प्रथम ने इन्हें 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया था। इनके बारे में कुछ और जाते हैं। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पाहुल प्रणाली क्या होता है। ठीक है, इनका जो निवास स्थान था वो था आनंदपुर साहिब। और आनंदपुर साहिब में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये जो युद्ध था वो वजीर खां वर्सेस गुरु गोविंद सिंह के बीच युद्ध था। और इस युद्ध में दोस्तों इनके पुत्र जोरावर सिंह और फतेह बहादुर, ठीक है, मारे गए तथा चकमौर के युद्ध में अजीत सिंह एवं जुझारू सिंह की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। और ध्यान देना, इनके 4 पुत्र, 2 पुत्र जो है दीवार में चुनवा दिए गए और 2 पुत्रों का इनके सामने ही गला काट दिया गया। ये चारों पुत्र इनके क्या हुए? शहीद हो गए मुगलों से लड़ते लड़ते। इसीलिए हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को क्या मनाने जाने की घोषणा किया गया है? वीर बाल दिवस। तो याद रखिएगा, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। किसकी याद में? गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे। आनंदपुर साहिब में जो युद्ध लड़ा गया था और चकमौर में जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में इनके पुत्रों को बलि को शहादत, जो इन्होंने शहादत दिया था, उसको याद करने के लिए 26 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये दोस्तों थे सिख धर्म के, ठीक है, 10 गुरु थे। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को सिख धर्म का गुरु मान लिया गया। तो हमने पढ़ा गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देखते चले जाइए। तेग बहादुर औरंगजेब ने इनकी हत्या की थी। उसके बाद जो है हर राय के बारे में मैंने बताया आपको, देखते जाएगा। एक बार हरगोविंद के बारे में मैंने बताया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। फिर स्वर्ण मंदिर के बारे में मैंने बताया कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने शिलान्यास किया। ठीक है, और किसने स्वर्ण की परत चढ़ाई। उसके बाद मैंने बात किया था अर्जुन देव के बारे में, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। हरमिंदर साहिब का निर्माण किया इन्होंने। ठीक है, और इनको जो है जहांगीर द्वारा फांसी दे दी गई। उसके बाद मैंने रामदास के बारे में बात किया। ठीक है, ये जो रामदास कौन थे? ये रामदास जो थे वो बीबी भानी के क्या थे? पति थे। और ये अमरदास के क्या थे? ये दामाद थे। ठीक है, आगे मैंने इसके पहले बात किया गुरु अंगद के बारे में। और सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं कौन है दोस्तों? गुरु नानक देव हैं, उनके बारे में मैंने बात किया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से 2 बार देख लेंगे और इसका अच्छे से नोट बना लेंगे। प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।